गांव धनपुरा की वो ठंडी सुबह बाकी दिनों जैसी ही थी। सूरज अभी निकला भी नहीं, आसमान हल्की लालिमा से भर रहा था। गांव की गलियों में सन्नाटा था। लेकिन उसी समय एक छोटी सी झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खुला। एक दुबला पतला लड़का बाहर निकला। उस कंधे पर पुराना बैग था, पैरों में घिसी हुई चप्पलें और चेहरे पर जिम्मेदारियों का बोझ। उस लड़के का नाम था रवि। रवि हर दिन सुबह 4 बजे उठता था। वो आधा किलोमीटर पैदल चलता, फिर बस पकड़कर शहर जाता और शहर के सबसे बड़े किराना गोदाम में मजदूरी करता। दिन भर बोरे उठाना, ट्रक से सामान उतारना, गोदाम साफ करना और मजदूरी सिर्फ 150 रुपए। लेकिन जब रवि उस बड़े गोदाम में हजारों रुपए का सामान देखता था तो उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसे ही गुजर जाएगी? उसे तब नहीं पता था कि आने वाले सालों में वही लड़का मजदूर से करोड़पति बनने वाला है। रवि का घर गांव के किनारे था। मिट्टी की दीवारें, टूटी खिड़की और छत पर टीन की चादर। बारिश होती तो घर में पानी टपकने लगता। घर में 4 लोग रहते थे, रवि, उसके पिता रामलाल, मां सीता, छोटी बहन गुड़िया। रामलाल पहले गांव के मेहनती किसान थे, लेकिन लगातार 3 साल खराब फसल होने के कारण उन पर कर्ज चढ़ गया और आखिरकार उन्हें अपना खेत गिरवी रखना पड़ा। अब घर चलाने की जिम्मेदारी रवि पर आ गई थी। एक शाम रवि काम से घर लौटा। रामलाल चारपाई पर बैठे थे और दूर खेतों की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। रवि बेटा, आज जब मैं खेतों की तरफ देख रहा था ना, तो मुझे अपना पुराना समय याद आ गया। जब तू छोटा था तब मैं तेरी मां से कहा करता था कि मेरा बेटा बड़ा होकर पढ़ेगा, शहर जाएगा, कोई बड़ा अधिकारी बनेगा। मैं सोचता था कि मैं दिन रात खेत में मेहनत करूंगा, पैसे जोड़ूंगा और तुझे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि खेत भी चले गए और तेरी पढ़ाई भी छूट गई। आज जब मैं तुझे रोज सुबह अंधेरे में मजदूरी के लिए जाते देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। रवि तुरंत उनके पास बैठ गया। उसने धीरे से अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। बाबूजी, अगर आप खुद को दोष देते रहेंगे तो मैं कैसे मजबूत बनूंगा? आपने अपनी पूरी जिंदगी इस परिवार के लिए लगा दी है। आपने धूप में काम किया, बारिश में काम किया, ठंड में काम किया, सिर्फ इसलिए कि हम भूखे ना सोएं। अगर आज मैं मजदूरी कर रहा हूं तो इसमें शर्म की क्या बात है? मजदूरी करना गलत नहीं होता बाबूजी। गलत तब होता है जब इंसान मेहनत से भागता है। आप देखना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप इसी गांव के चौपाल में बैठकर गर्व से कहेंगे, वह जो बड़ी दुकान है ना, उसका मालिक मेरा बेटा रवि है। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, भगवान करे तेरी बातें सच हो जाएं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा बन जाना, लेकिन कभी ईमानदारी का रास्ता मत छोड़ना, क्योंकि पैसा अगर मेहनत और सच्चाई से आता है ना, तो वह बरकत बनकर रहता है। रवि मुस्कुरा दिया, लेकिन उसी रात उसके दिल में एक नया सपना जन्म ले चुका था। अगली सुबह रवि फिर काम पर पहुंच गया। गोदाम में आज बहुत ज्यादा काम था। एक बड़ा ट्रक चावल और आटे के बोरे लेकर आया था। रवि लगातार बोरे उठा रहा था। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। तभी गोदाम के मालिक वर्मा जी वहां आए। रवि, तुमने अभी तक यह ट्रक खाली क्यों नहीं किया? कितनी बार कहा है कि काम तेजी से किया करो। अगर इसी तरह काम करोगे तो दुकान का नुकसान हो जाएगा। रवि थका हुआ था, लेकिन फिर भी बोरी उठाते हुए बोला, मालिक, मैं सुबह से लगातार काम कर रहा हूं। बस 2 बोरे और रह गए हैं, अभी उतार देता हूं। लेकिन वर्मा जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बहाने मत बनाओ। अगर काम नहीं करना है तो साफ साफ बोल दो। मजदूरों की कमी नहीं है यहाँ। तुम्हारी जगह लेने के लिए 10 लोग बाहर खड़े हैं। गोदाम में खड़े बाकी मजदूर चुपचाप ये सब सुन रहे थे। रवि ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप बोरे उतारना जारी रखा। लेकिन उस दिन उसके दिल में एक आग जल चुकी थी।
उस रात रवि सो नहीं पाया। वो छत पर बैठा आसमान देख रहा था और पहली बार उसने खुद से कहा, मैं पूरी जिंदगी मजदूर नहीं रहूंगा। उस रात रवि बहुत देर तक छत पर बैठा रहा। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे, लेकिन रवि की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में बार बार वही घटना घूम रही थी। गोदाम में मालिक की डांट, लोगों के सामने हुआ अपमान और अपने पिता की उदास आंखें। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे खुद से कहा, क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? क्या मैं हमेशा दूसरों के लिए बोरे उठाता रहूंगा? उसके मन में अचानक एक विचार आया। वो सीधा बैठ गया। मैं खुद का काम क्यों नहीं शुरू कर सकता? ये विचार उसके दिमाग में बिजली की तरह दौड़ा। लेकिन अगले ही पल दूसरा सवाल आया, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ हैं? फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं डर कर बैठ जाऊंगा तो जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं तो शायद कुछ बदल जाए। उसी रात रवि ने फैसला कर लिया, वो मजदूर नहीं रहेगा, वो मालिक बनेगा। अगली सुबह रवि ने अपने पिता से बात करने का फैसला किया। रामलाल आंगन में बैठे थे। रवि उनके पास जाकर बैठ गया। बाबूजी, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। कई दिनों से मेरे मन में एक विचार घूम रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा था कि आपको बताऊं या नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर मैंने आपसे यह बात नहीं कही तो शायद जिंदगी भर पछताऊंगा। मैं रोज शहर के गोदाम में काम करता हूं और वहां मैं देखता हूं कि कितने ट्रक सामान के आते हैं, कितना माल बिकता है, कितना पैसा बनता है। और तब मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान मेहनत और समझदारी से व्यापार करे तो वह बहुत आगे जा सकता है। बाबूजी, मैं भी अपना छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहता हूं। रामलाल कुछ देर तक चुप रहे। रामलाल कुछ देर तक चुप रहे। उन्होंने बेटे की तरफ गौर से देखा। रवि बेटा, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन व्यापार करना आसान नहीं होता। पैसे चाहिए, अनुभव चाहिए और सबसे बड़ी बात, बहुत हिम्मत चाहिए। तू अभी बहुत छोटा है। मुझे डर लगता है कि कहीं तू असफल हो गया तो तेरा हौसला टूट जाएगा। रवि ने तुरंत जवाब दिया, बाबूजी, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सफल हो सकता हूं या नहीं? अगर जिंदगी में डरते ही रहे तो शायद कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं कल ही बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं आज से शुरुआत करूं तो शायद एक दिन जरूर सफल हो जाऊंगा। रामलाल ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोले, अगर तेरे दिल में इतना विश्वास है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। रवि की आंखों में चमक आ गई। उस दिन से रवि की जिंदगी बदल गई। अब वो सिर्फ मजदूरी करने नहीं जाता था, वो अपने सपने के लिए काम करता था। उसने तय किया कि वो हर महीने अपनी मजदूरी में से कुछ पैसे बचाएगा। उसने चाय पीना बंद कर दिया, नए कपड़े खरीदना बंद कर दिया, त्योहारों में भी खर्च कम कर दिया। हर दिन वो थोड़े थोड़े पैसे बचाने लगा। एक दिन उसकी मां ने उससे पूछा, बेटा, मैंने देखा है कि तू पिछले कई महीनों से अपने ऊपर बिल्कुल खर्च नहीं कर रहा। न तू नए कपड़े लेता है, न दोस्तों के साथ कहीं जाता है। क्या बात है? क्या तू हमसे कुछ छिपा रहा है? रवि मुस्कुराया। मां, मैं कुछ छिपा नहीं रहा। मैं बस एक सपना पूरा करने की तैयारी कर रहा हूं। आपने हमेशा कहा है कि मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। बस मैं वही कोशिश कर रहा हूं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक दिन मैं आपको बहुत बड़ा घर बनाकर दूंगा। सीता की आंखें भर आईं। बेटा, हमें बड़ा घर नहीं चाहिए, हमें बस तेरी खुशी चाहिए। 2 साल की मेहनत के बाद रवि ने 50,000 रुपए जोड़ लिए। उसके लिए यह बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन असली सफर अभी शुरू होना था। रवि ने तय किया कि वो गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान शुरू करेगा। गांव की सड़क के किनारे एक छोटा कमरा खाली था। उसने वही किराए पर ले लिया। फिर शहर से आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, साबुन, थोड़ा थोड़ा सामान खरीद कर लाया और दुकान के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, रवि जनरल स्टोर। दुकान खुलने के दिन पूरा परिवार वहां खड़ा था।
रामलाल की आंखों में आंसू थे। रवि बेटा, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतनी कम उम्र में अपनी दुकान खोल लेगा। तूने जो हिम्मत दिखाई है वह हर किसी में नहीं होती। बाबूजी, ये तो बस शुरुआत है। एक दिन मैं इस दुकान को इतना बड़ा बनाऊंगा कि लोग दूर दूर से यहां सामान खरीदने आएंगे। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि दुकान खोलना आसान था, लेकिन उसे चलाना बहुत मुश्किल था। रवि जनरल स्टोर खुल तो गया था, लेकिन शुरुआत उतनी आसान नहीं थी जितनी रवि ने सोची थी। पहले दिन दुकान में मुश्किल से 2 ग्राहक आए, दूसरे दिन 3। कभी पूरा दिन निकल जाता और कोई ग्राहक नहीं आता। दुकान के बाहर बैठा रवि दूर सड़क की तरफ देखता रहता। उसे उम्मीद होती शायद अभी कोई आएगा, लेकिन कई बार शाम हो जाती और दुकान खाली ही रहती। एक शाम रवि थका हुआ घर आया। रामलाल ने पूछा, क्या बात है बेटा, आज तो बहुत परेशान लग रहा है। दुकान में सब ठीक तो चल रहा है ना? रवि कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बाबूजी, सच बताऊं तो दुकान उतनी नहीं चल रही जितनी मैंने उम्मीद की थी। गांव के ज्यादातर लोग अभी भी पुरानी दुकान से ही सामान खरीदते हैं। शायद उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। कई बार तो पूरा दिन बैठा रहता हूं और एक भी ग्राहक नहीं आता। तब मुझे लगता है कि शायद मैंने गलती कर दी। शायद मुझे मजदूरी ही करते रहना चाहिए था। रामलाल ने तुरंत उसका कंधा पकड़ा। रवि, अगर हर नया काम शुरू करते ही सफल हो जाए तो दुनिया में कोई गरीब नहीं रहेगा। हर बड़ा व्यापारी शुरुआत में संघर्ष करता है। तूने 2 साल मेहनत करके पैसे जोड़े, अपना सपना पूरा करने की हिम्मत दिखाई। अब अगर थोड़ी मुश्किल आ गई तो क्या तू हार मान लेगा? नहीं बाबूजी, मैं हार नहीं मानूंगा। बस यही हिम्मत चाहिए। याद रख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस रात रवि ने तय किया वो दुकान को सफल बनाकर ही रहेगा। कुछ महीनों बाद दुकान में थोड़ा काम बढ़ने लगा। अब रोज 15-20 ग्राहक आने लगे थे। रवि खुश था। उसे लगा अब मेरा व्यापार चल पड़ेगा। लेकिन किस्मत अभी भी उसकी परीक्षा ले रही थी। एक दिन उसने शहर से 1 लाख रुपए का सामान उधार में खरीद लिया। उसे लगा अगर दुकान में ज्यादा सामान होगा तो ग्राहक भी ज्यादा आएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। गांव में अचानक आर्थिक संकट आ गया। लोगों ने उधार लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे रवि पर कर्ज बढ़ने लगा। एक रात रवि दुकान में बैठा हिसाब देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसका दोस्त सुरेश वहां आया। रवि, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है? सुरेश, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा था कि ज्यादा सामान लाकर दुकान को बड़ा बना दूंगा, लेकिन अब आधा सामान पड़ा हुआ है और लोग उधार लेकर वापस पैसे नहीं दे रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी। रवि, हर समस्या का समाधान होता है। तू हार क्यों मान रहा है? तू वही लड़का है जिसने मजदूरी से अपना व्यापार शुरू किया था। अगर तू इतनी दूर तक पहुंच सकता है तो इस समस्या से भी निकल सकता है। रवि ने गहरी सांस ली। सुरेश ने रवि चुप रहा, लेकिन उसके अंदर फिर से हिम्मत जागने लगी। अगले दिन रवि ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया वो अपनी दुकान को अलग तरीके से चलाएगा। उसने दुकान को साफ और आकर्षक बनाया। हर ग्राहक से विनम्रता से बात की। बच्चों को टॉफी मुफ्त में देने लगा और सबसे जरूरी, उसने उधार देना बंद कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी दुकान पर आने लगे, क्योंकि रवि सिर्फ सामान नहीं बेचता था, वो सम्मान और भरोसा देता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग चौधरी साहब दुकान पर आए। उन्होंने रवि से कहा, बेटा रवि, मैंने गांव में कई दुकानदार देखे हैं, लेकिन तेरे जैसा ईमानदार और मेहनती लड़का बहुत कम देखा है। तू हर ग्राहक से ऐसे बात करता है जैसे वह तेरे परिवार का सदस्य हो। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तू बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा। रवि मुस्कुरा दिया। चौधरी साहब, अगर आप जैसे लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा तो शायद वह दिन दूर नहीं होगा। और सच में वो दिन ज्यादा दूर नहीं था, क्योंकि जल्द ही रवि एक ऐसा फैसला लेने वाला था
जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अब रवि जनरल स्टोर गांव की सबसे भरोसेमंद दुकान बन चुकी थी। सुबह से लेकर रात तक दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। गांव के लोग कहते थे, अगर सच्चा और सही सामान चाहिए तो रवि की दुकान से ही लेना। धीरे धीरे रवि का कर्ज भी खत्म हो गया। अब उसके पास कुछ बचत भी होने लगी। लेकिन रवि का सपना सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था, वो और आगे बढ़ना चाहता था। एक दिन शाम को वो दुकान बंद करके घर आया। उसने अपने पिता को आंगन में बैठा देखा। रवि उनके पास बैठ गया। बाबूजी, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूं जो पिछले कई महीनों से मेरे दिल में चल रही है। जब मैंने यह दुकान शुरू की थी, तब मेरा सपना सिर्फ इतना था कि हमारा घर ठीक से चलने लगे, आपको मजदूरी ना करनी पड़े और बहन की पढ़ाई रुकने ना पाए। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि भगवान ने हमारी उम्मीद से ज्यादा दिया है। दुकान अच्छी चल रही है, लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और सबसे बड़ी बात, अब मेरे पास थोड़ा पैसा भी बचने लगा है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगर मैं शहर में भी एक छोटी सी किराना दुकान खोल दूं तो शायद हमारा व्यापार और बढ़ सकता है। रामलाल चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने बेटे की तरफ देखा और धीरे से बोले, रवि, तू बचपन से ही अलग था। जब बाकी बच्चे खेलते थे तब तू हमारे साथ खेत में काम करता था। जब हालात खराब हुए तो तूने पढ़ाई छोड़कर मजदूरी शुरू कर दी और आज उसी मेहनत की वजह से तूने अपनी दुकान खड़ी कर ली। अगर तेरे दिल में शहर में दुकान खोलने का सपना है तो मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, जितना बड़ा व्यापार होगा उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। बाबूजी, मैं जिम्मेदारी से कभी नहीं डरता। और उसी रात रवि ने फैसला कर लिया, अब अगला कदम शहर की तरफ होगा। कुछ महीनों बाद रवि ने शहर के बाजार में एक छोटी दुकान किराए पर ले ली। ये जगह बहुत महंगी थी, लेकिन वहां ग्राहकों की भीड़ भी बहुत ज्यादा थी। रवि ने अपनी सारी बचत उस दुकान में लगा दी। अब उसके पास 2 दुकानें थीं, गांव की दुकान, शहर की दुकान। शुरुआत के दिन बहुत मुश्किल थे, क्योंकि शहर में पहले से कई बड़े दुकानदार मौजूद थे। एक दिन शहर की दुकान पर रवि अकेला बैठा था। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ग्राहक आए थे। तभी उसके पिता वहां पहुंचे। रवि बेटा, क्या बात है? आज दुकान कुछ खाली सी लग रही है। बाबूजी, शहर का व्यापार थोड़ा अलग है। यहाँ ग्राहक बनाने में समय लगता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर मैं ईमानदारी से काम करता रहूंगा तो लोग जरूर आएंगे। मुझे तुझ पर भरोसा है बेटा। और सच में रवि की मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। उसने ग्राहकों से विनम्र व्यवहार किया, सही कीमत पर सामान बेचा और हमेशा ईमानदारी से व्यापार किया। कुछ ही महीनों में शहर की दुकान भी चलने लगी। समय तेजी से बीतता गया। 5 साल बाद रवि के पास गांव में 2 दुकानें, शहर में 3 बड़े स्टोर और एक छोटा गोदाम। अब वो सिर्फ दुकानदार नहीं था, वो एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसके साथ काम करने वाले कई लोग वही मजदूर थे जो कभी उसके साथ गोदाम में काम करते थे। एक दिन रवि अपने पुराने गांव वाले घर के बाहर बैठा था। रामलाल उसके पास आए। रवि बेटा, आज जब मैं तेरी जिंदगी देखता हूं ना, तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि तू वही लड़का है जो कभी सुबह 4 बजे उठकर मजदूरी करने जाता था। आज तूने न सिर्फ अपने परिवार की जिंदगी बदल दी, बल्कि गांव के कई लोगों को भी रोजगार दिया है। सच कहूं तो आज मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व हो रहा है। बाबूजी, अगर उस समय आपने मेरा हौसला ना बढ़ाया होता तो शायद मैं कभी ये सब नहीं कर पाता। आज जो भी हूं, आपकी सीख और मां के आशीर्वाद की वजह से हूं। गांव के लोग अक्सर बच्चों को रवि की कहानी सुनाते थे। वे कहते, देखो, वो लड़का जिसने कभी मजदूरी की थी, आज वही गांव का सबसे बड़ा व्यापारी है। और यही सच है। मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से एक मजदूर भी करोड़पति बन सकता है।